एक समय की बात है। एक जंगल में एक सियार रहता था। एक दिन भोजन की खोज में भटकते हुए वह एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी के पार दूसरे किनारे पर एक गांव था जिसके चारों ओर हरे भरे खेत थे। सियार को पूरा विश्वास था कि गांव के आसपास खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य मिल जाएगा। परंतु गांव पहुंचने के लिए नदी पार करना आवश्यक था और सियार को तैरना नहीं आता था। अचानक सियार की दृष्टि एक ऊंट पर पड़ी जो निकट ही हरी हरी घास खा रहा था। सियार तुरंत ऊंट के पास पहुंचा और बोला, नमस्कार श्रीमान, कैसे हैं आप? मैं कुशल हूँ, आप कैसे हैं? ऊंट ने उत्तर दिया। सियार ने ऊंट को सलाह देते हुए कहा, श्रीमान, इस नदी के उस किनारे पर मक्की की फसल लगी हुई है। यदि आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर वहां ले चलें तो हम दोनों मक्की का आनंद ले सकते हैं। ऊंट ने सियार की सलाह मान ली और वे शीघ्र ही नदी पार करके खेत में मक्की का आनंद लेने जा पहुंचे। क्योंकि सियार छोटा था, उसका पेट थोड़े ही समय में भर गया, परंतु ऊंट अभी भी मक्की खा रहा था। पेट भरते ही सियार जोर जोर से चिल्लाने लगा। सियार को चिल्लाता देखकर ऊंट डर गया। उसने सियार से पूछा, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? कोई सुन लेगा। इस पर सियार ने लापरवाही से उत्तर दिया, पेट भरने के बाद चिल्लाना मेरी आदत है। सियार के चिल्लाने का स्वर सुनकर खेत का मालिक अपने नौकरों के साथ खेत पर आ गया। सियार क्योंकि कद काठी में छोटा था, इसलिए वह तुरंत झाड़ियों में छिप गया। खेत के मालिक तथा उसके नौकरों को खेत में बड़े कद का ऊंट ही दिखाई दिया तो उन्होंने ऊंट को मारना शुरू कर दिया। ऊंट उन लोगों से बचने के लिए नदी की ओर भागने लगा तो सियार बोला, तुम अकेले क्यों जा रहे हो? मुझे भी अपनी पीठ पर बैठा लो ना। ऊंट सियार से चिढ़ा हुआ था। उसने मन ही मन सियार से बदला लेने की ठान ली। उसने सियार को अपनी पीठ पर बिठा लिया। नदी के बीच में पहुंचकर ऊंट ने गहरे पानी में डुबकी ली, जिससे सियार ऊंट की पीठ से फिसलकर नदी में गिरा और डूब गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे।